नमस्कार। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाले मामले पर बात कर रहे हैं। धर्मस्थल सामूहिक दफन का मामला। एक विसल ब्लोअर के कुछ दावों ने इसे एकदम सुर्खियों में ला दिया है। हमारे पास देखिए कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ कानूनी दस्तावेज हैं और जो जांच चल रही है उससे जुड़ी जानकारी भी है। तो आज कोशिश यही है कि इन सब स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझें और देखें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जी बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि आरोप क्या है, अब तक असल में हुआ क्या है और इससे जुड़े हुए जो मुख्य मुद्दे हैं वो कौन-कौन से उभर रहे हैं, क्योंकि ये मामला जैसा आपने कहा काफी पेचीदा लग रहा है। हाँ, काफी परतें हैं इसमें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विसल ब्लोअर के दावों से ही। ये कौन है और क्या कह रहे हैं? ये धर्मस्थल मंदिर के एक पूर्व सफाई कर्मचारी हैं और इन्होंने 3 जुलाई को एक शिकायत दर्ज कराई और जो कहा है वो सच में हिला देने वाला है। उनका आरोप है कि 1995 से मतलब करीब 2014 तक उन्हें 500 से भी ज्यादा शवों को दफनाने या जलाने के लिए मजबूर किया गया। 500 से ज्यादा। और ये कोई सामान्य मुद्दे नहीं थी जैसा वो दावा कर रहे हैं। आरोपों में तो ये भी है कि इनमें कई महिलाएं थीं, नाबालिग लड़कियां भी शामिल थीं और कई मामलों में तो शवों पर यौन उत्पीड़न के निशान थे या फिर एसिड से चेहरा बिगाड़ा गया था। मतलब ये बहुत ही भयानक आरोप हैं। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब करवाने वाले मंदिर प्रशासन से जुड़े काफी असरदार लोग थे जिन्होंने उन्हें और उनके परिवार को धमकाया भी था चुप रहने के लिए। और बात सिर्फ कहने तक नहीं है, उन्होंने कुछ सबूत देने का भी दावा किया है, जैसे कुछ कंकाल के हिस्से, पहचान पत्र वगैरह। और वो कह रहे हैं कि वो जगहें भी दिखा सकते हैं जहां ये शव दफनाए गए। अच्छा। तो इन दावों के बाद कानूनी तौर पे कुछ हुआ? हाँ, प्रक्रिया शुरू हुई है। 4 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएसएस की धारा 211(1)(a) के तहत एफआईआर दर्ज हुई। ये धारा सबूत मिटाने या झूठी जानकारी देने से जुड़ी है। अच्छा। और फिर 11 जुलाई को विसल ब्लोअर ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया और जो कंकाल के अवशेषों की बात आप कर रही थी वो उन्होंने कोर्ट में पेश भी किया। लेकिन एक बात थोड़ी समझ नहीं आ रही। अगर वो जगह बताने को तैयार हैं और उनके वकील लगातार मांग कर रहे हैं कि शवों को निकाला जाए, मतलब एक्सह्यूमेशन हो, तो फिर अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं है? हाँ, ये एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है और इस पर सवाल उठ भी रहे हैं। देखिए, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज हैं वी गोपाल गौड़ा। उनके जैसे कानून के जानकारों ने भी इस पर हैरानी जताई है कि पुलिस ने अब तक खुदाई क्यों नहीं शुरू की। हम्म। आमतौर पर इतने गंभीर आरोपों और शुरुआती सबूतों के बाद तो खुदाई मतलब एक्सह्यूमेशन एक जरूरी कदम होता है जांच में। देरी से तो सबूत नष्ट होने का खतरा रहता है ना। ये बात तो है। खैर, एक डेवलपमेंट ये है कि 19 जुलाई को राज्य सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब एसआईटी बना दी है। डीजीपी प्रणव मोहंती उसे हेड कर रहे हैं। इससे कुछ उम्मीद करें? देखिए, एसआईटी का बनना एक जरूरी कदम तो है, पर इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने पिछले 20 साल में धर्मस्थल से लापता हुई महिलाओं और छात्राओं का डेटा मांगा है। ये अपने आप में दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो सकता है। हाँ। और दूसरी तरफ कई सीनियर वकील हैं और यहां तक कि सीपीआई के राज्यसभा सांसद संतोष पी कुमार जैसे लोग भी हैं जो राज्य सरकार की एसआईटी पर शायद पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे। अच्छा, उनका क्या कहना है? क्यों भरोसा नहीं है? उनका मानना है कि ये मामला शायद दशकों तक चलने किसी बड़े संगठित अपराध का हिस्सा हो सकता है, जिसमें स्थानीय प्रभाव का इस्तेमाल हुआ हो। इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि या तो एक स्वतंत्र एसआईटी बने या फिर इसकी जांच एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी करे। एनआईए यानी वो मानते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर का मामला हो सकता है। हाँ, शायद उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी जड़ें गहरी हो सकती हैं और स्थानीय पुलिस या राज्य की एसआईटी शायद उतने प्रभावी ढंग से जांच न कर पाए, खासकर अगर इसमें वाकई कोई संगठित अपराध शामिल है। और इस सब के बीच वो विसल ब्लोअर जिन्होंने ये सब सामने रखा, उनकी सुरक्षा का क्या? वो तो अब बहुत बड़े जोखिम में होंगे। बिल्कुल। और ये एक और बहुत ही गंभीर चिंता है। उनके वकीलों का तो यह भी आरोप है कि जो गोपनीय बयान विसल ब्लोअर ने मजिस्ट्रेट के सामने दिया था वो लीक हो गया है। लीक हो गया? कैसे? हाँ, यहां तक कि किसी यूट्यूब वीडियो में भी आ गया है, ऐसा उनका कहना है। अब सोचिए, इससे न सिर्फ उनकी जान को सीधा खतरा है बल्कि पूरी जांच की निष्पक्षता ही खतरे में पड़ जाती है। अगर गवाही सुरक्षित नहीं है तो सच बाहर कैसे आएगा? सही बात है। इसीलिए वो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत सुरक्षा मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति ये है कि आरोप बहुत संगीन है। एक एसआईटी तो बन गई है, पर उसकी स्वतंत्रता, जांच की रफ्तार, पारदर्शिता और सबसे बढ़कर विसल ब्लोअर की सुरक्षा,
इन सब पर गंभीर सवाल और चिंताएं बनी हुई हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। और ये मामला सिर्फ कुछ कथित हत्याओं या शवों को ठिकाने लगाने तक ही सीमित नहीं है। ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है, जैसे संस्थागत जवाबदेही का सवाल है। पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? और जब आरोप किसी शक्तिशाली संस्था पर हो तो निष्पक्ष जांच कैसे सुनिश्चित हो? और ये पिछले कई सालों में धर्मस्थल और आसपास के इलाकों से जो लोग लापता हुए हैं, उन अनसुलझे मामलों की तरफ भी ध्यान खींच रहा है। ये वाकई एक बहुत उलझी हुई और परेशान करने वाली तस्वीर पेश कर रहा है। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबको सोचना चाहिए, क्या ये सिर्फ एक अकेले विसल ब्लोअर का सामने लाया हुआ मामला है, या फिर ये किसी बड़ी सालों से चली आ रही किसी सिस्टमिक फेलियर, किसी प्रणालीगत विफलता की तरफ इशारा कर रहा है, जिसने शायद न जाने कितने लापता लोगों की कहानियों को अनदेखा कर दिया हो? इस पर गौर करना वाकई जरूरी।